ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज डेट है 6 अगस्त 2025। बाबा कहते हैं हमारे पूरे कल्प का ये सर्वोत्तम पुरुषोत्तम संगम की जीवन सर्वश्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं हमारे पूरे कल्प का ये पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हमें अपने जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाना है, अपने को ईश्वरीय खजानों से संपन्न करना है। याद रखें यह समय दोबारा नहीं आएगा और हम सभी जिन्होंने बहुत ही प्रभु पालना ली है वो इस समय को याद किया करेंगे कि वह ऐसे भी दिन थे जब भगवान हमारे सम्मुख बैठा था, जब उसने हमारी पालना की थी, जब हमारा पूरा ध्यान रखा था, हमें शक्तियाँ दी थी, हमें गाइड किया, मार्गदर्शन किया था, हमें पढ़ाया था और हमें बहुत प्यार दिया था। याद किया करेंगे हम सभी इन दिनों को, कैसे हमने संगम युग के दिन बिताए, हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया या व्यर्थ में अपना अनमोल समय गंवा दिया, अपने को देखने में सुंदर समय व्यतीत किया या दूसरों को देखने में अपनी खुशी को नष्ट कर दिया, भगवान से बातें करने का परम आनंद लिया या दूसरों की बातों में बहकर हम अपने पद से विमुख हो गए। हमने अपने में शक्तियाँ भरी या दूसरों को देखते हुए हम भी अलबेले हो गए। यदि हमने ये भाग्य बनाने के दिन यूँ ही बिता दिए होंगे तो हमें पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये दिन फिर हमें याद आएंगे, तो हमें अगर हमने इसको समय को समर्थ किया होगा तो हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया होगा, तो हमें यह जो दिन है इन दिनों की बहुत सुंदर याद हमारे साथ रहेगी। वहीं अगर हमने व्यर्थ गंवाया होगा तो फिर हम पश्चाताप भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए सदा अपने समय को, इस सर्वोत्तम समय को पहचानो, इस पुरुषोत्तम समय को पहचानो, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे सम्मुख बैठे हैं। इस बात को जान, इस जन्म जन्मांतर के भाग्य बनाने के समय को जान, अपने को आनंद में रखो, अपने समय को समर्थ करो। तो आइए हम स्वयं से बातें करते हैं कि मेरा एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है और मेरा एक एक संकल्प बहुत महान है, भाग्य निर्माता है, जन्म जन्मांतर के लिए मुझे एनर्जी देने वाला है। तो ऐसे बातें हम स्वयं से किया करें। क्यों ना मैं इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाऊं। ये खेलने कूदने के दिन तो फिर आ जाएंगे, ये खाने पीने के क्षण तो चारों युग हमारे हाथ में रहेंगे, ये मनुष्यों से बातें करने की वेला तो रोज़ हमारे पास आएगी, परंतु प्रभु मिलन के सुनहरे क्षण दोबारा नहीं आएंगे। क्या कर रहे हैं हम? कहीं हम इधर उधर उलझ तो नहीं गए हैं, कहीं तेरी मेरी में, कहीं मान शान में, कहीं निस्वार्थ में, कहीं कल्पना और अनुमान के चक्कर में हम अपने अनमोल क्षणों को यूं ही कौड़ी के बदले गंवा तो नहीं रहे हैं। ऐसे स्वयं को से पूछना है, बातें करनी है। तो सोच ले, ना यह धन काम आएगा, ना यह पद पोजीशन काम आएगी, ना मान सम्मान, कुछ भी नहीं काम आएगा, केवल महान स्थिति काम आएंगे और अपने पुण्य कर्म भी हुए जो हमने निष्काम भाव से किए होंगे। यदि पुण्य कर्म करके हमने उनका बखान किया होगा, यदि पुण्य कर्मों के पीछे हमारा स्वार्थ रहा होगा, नाम की इच्छा रही होगी, हमने दूसरों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया होगा, केवल मैं ही हूँ, मैं रहूँ, तो हमारे पुण्य का कर्मों का खाता भी क्षीण होता जाएगा। तो हम बाबा के बुद्धिमान बच्चे जिन्हें सद्विवेक प्राप्त हुआ है, चिंतन करें इन अनमोल सुंदर क्षणों का लाभ हम कैसे कैसे उठाएं और सारा दिन एक बहुत सुंदर अभ्यास करें सूक्ष्म लोक में। बाप दादा हमें बुला रहे हैं, देखो बाबा को कह रहे हैं आओ बच्चे, हम उड़कर चले जाते हैं बाप दादा के पास। दृष्टि देते हैं बाबा, और बाबा ने हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। उनके हाथ से सुखद वाइब्रेशन मुझ में समाने लगे। फिर हम नीचे आ जाते हैं और देखो फिर हम बाबा को बुला रहे हैं, आओ बाबा आ जाओ। और सूक्ष्म वतन से बाप दादा हमारे पास आ जाते हैं और फिर हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। और ये आने जाने की ड्रिल हम सारा दिन करें।
तो यह सुंदर है, बहुत ही सुंदर यह जो पुरुषार्थ है, इसको बहुत ध्यान से और इसे फिर अपने जीवन में धारण कर इसे डेली डेली इसको स्वयं को याद दिलाते रहें कि यह कौन सा समय चल रहा है, कौन हमारे पास है और हमारे हाथ में क्या कलम किसने थमाई है। स्वयं भगवान ने हमें अपने जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने की कलम थमाई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।